उसके बाद हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, suppose a body starts with an initial velocity vi and travels a uniform acceleration for a period of time t. The distance covered by the body in his time is s and its final velocity becomes vf. अगर कोई भी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होती है, वो कुछ उसकी कुछ एक्सेलरेशन भी होती है एक पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो डिस्टेंस कवर करती है, और वो डिस्टेंस जो वो कवर करती है उस पीरियड ऑफ टाइम में, और जाहिर है अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो फाइनली भी उसकी कोई पोजीशन, उसकी कोई स्पीड होगी, तो वो हमारी फाइनल स्पीड होगी vf. Since acceleration is uniform, the velocity of body increases or decreases by equal amount in equal time interval. Velocity changes at constant rate. Therefore, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जाहिर है बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी उसी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहेगी या फिर कम होती रहेगी, मतलब उसका जो चेंज है वो सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं करेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंजेस हमारी जो है वो एक कांस्टेंट रेट पर है। जैसे हमारे पास सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन है, हमें एवरेज एक्सेलरेशन गिवन है क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी थी और हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, क्योंकि उन दोनों की जो है वो एक्सेलरेशन जो हो रही है उधर वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम दो वैल्यूज़ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर हम दोनों को ऐड कर कर और इनसे सब्ट्रैक्ट कर कर एक एवरेज के तौर पर वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगी। उसके बाद है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हमने जो एक्सेलरेशन कवर किया है, जो एक एवरेज एक्सेलरेशन हमारी है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर हम इसी जगह पर देखते हैं तो याद करें जो हम इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 पढ़कर आ रहे हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 vf इज इक्वल टू vi प्लस at, तो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में इस जगह vf की जगह पर, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है ये। फिर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2vi प्लस at अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू 2vit प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू vit प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 vi आपस में डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई, और उसके बाद जो प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर बचा, और यह इक्वेशन जो है हमारी कहलाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू। आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमारी एकेडमी की ईमेल एड्रेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट with your precious views. Thank you.